नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश अग्रवाल अपने YouTube चैनल शेयर बाजार आज के 2000 थ्रू ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को 15 अगस्त की और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वीकेंड का एनालिसिस करते हैं अपन ओवरऑल मार्केट का। देखिए मार्केट एक अप डाउन टेरिटरी में चल रहा है। शुरुआत हम US के मार्केट से करते हैं, डाउ जोन्स से। देखिए ये डाउ जोन्स में आप देख रहे हैं, ये देखिए वीकली चार्ट से अपन पहले एनालाइज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट ये जो लाइन दिख रही है आपको, ब्लू लाइन, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है वीकली चार्ट पे। देखिए यहाँ पर जब भी बाजार आ रहा है यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है, मतलब एक स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस है। जिस दिन इस रेजिस्टेंस को बाजार ऊपर क्रॉस करके डाउ जोन्स बैठेगा, वहाँ से दोस्तों एक अच्छा शार्प अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। देखिए कुछ दिनों में डाइवर्जेंस भी आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए टॉप बना यहाँ पर, और उसके बाद देखिए मोमेंटम थोड़ा सा उसी टॉप हायर टॉप बनने के बाद भी मोमेंटम थोड़ा सा इरोड हो रहा है। इसका मतलब ये डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पर बाजार अप डाउन टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से एक यू टर्न की भी गुंजाइश बन सकती है, और अगर ये ब्रेकआउट देके ऊपर मेंटेन होता है तो एक बुल रन में ये चला जाएगा। चलिए शुरुआत अपन अपने भारतीय बाज़ारों के साथ निफ्टी के एनालिसिस से करते हैं। यहाँ पर देखिए निफ्टी का एनालिसिस जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं, ये देखिए वीकली एनालिसिस करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं पिछले 6 सप्ताह से बाजार कंटिन्यू डाउन जा रहा था। लास्ट वीक है एक हमें अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि एक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी बंद हुई है। 20 मूविंग एवरेज आ रहा है लगभग 24,550, और जो बाजार का बंद आया है 24,600 के ऊपर आया है वीकली क्लोज, जो एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। डेली में भी आप देखेंगे कि 20 मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है 24,750 है। सबसे पहले नियर टर्म में इसको ब्रेक करना जरूरी है। जैसे ही बाजार 24,750 24,800 के ऊपर मेंटेन होने लगता है, तो फिर नीचे का डाउन साइड रिस्क पैक हो जाएगा अभी, जो कि 24,500 पे हम देख रहे थे, वो एक बेस सपोर्ट माना जाएगा। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस आएगा वो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा 25,200-250 के लगभग। तो ये एक मोटा रेंज निकल के आ रही है कि नीचे में 24,500, ऊपर में 25,200, और हाल फिलहाल के लिए 24,750-800। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा एक मोमेंटम बाजार में हमें देखने को मिलेगा। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी सेम सीन देखने को मिल रहा है। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे बाजार 20 मूविंग एवरेज पे आके रुका है, जो कि एक अच्छा साइन है। और यहाँ पर आप देखेंगे डेली में, तो डेली में भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है। वहाँ पर भी देखिए 20 SMA आ रहा है 56,000 के लगभग, जो कि स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस रहेगा अभी मार्केट के लिए कुछ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए। ये देखिए यहाँ पर अपन इसका ब्रेक थ्रू देखते हैं। निफ्टी प्राइवेट को देखते हैं सबसे पहले। ये देखिए निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ अभी देखने को नहीं मिल रही है। उसी वजह से देखिए प्राइवेट का वेटेज इसमें ज़्यादा है बैंकिंग में, तो इस वजह से प्राइवेट जब तक स्ट्रेंथ में नहीं आएंगे, जब तक बैंक निफ्टी एक ब्रॉड बेस्ड मोमेंटम में प्ले नहीं कर पाएगी। वहीं आप देखेंगे निफ्टी PSU बैंक्स, ये देखिए PSU बैंक इज़ बेटर देन प्राइवेट, क्योंकि यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। वीकली चार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट इसने लिया है। अगर ये कंटिन्यू चलता है तो टुवर्ड्स ये मान के चलिए आप 7,400, मतलब मोटा 5 से 6% की तेज़ी PSU बैंकिंग में ईजी विंग देखने को मिल सकती है। ये देखिए यहाँ पर भी एक 20 मूविंग एवरेज को इसने ऊपर में ब्रिज करा है, और अभी पिछले 3 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ही कंसोलिडेशन कंप्लीट होता है तो एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी हम देख सकते हैं, जो कि ये 7,400 के लगभग जा सकती है। चलिए कुछ और सेक्टर्स देखते हैं। निफ्टी एनर्जी देख लेते हैं। ये देखिए निफ्टी एनर्जी एक पहली झलक में ही देखने में समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा वीक कैटेगरी में है, तो इसमें हम थोड़ा सा हॉल्ट लेंगे। निफ्टी IT को देख लेते हैं।
निफ्टी आईटी इंडेक्स चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितनी वीकनेस है। यहाँ पर एक तरफ आप ये देख रहे हैं 40 RSI के नीचे वीकली चार्ट पे है, 20 मूविंग एवरेज के भी काफ़ी नीचे है ये। और अब जब आप डेली में देखेंगे तो ये देखिए डेली में आप देखेंगे ये भी वीक स्ट्रक्चर में है। यहाँ पर एक गुरुवार के दिन कोशिश करी थी 20 मूविंग एवरेज के आसपास आने की, वहाँ से देखिए एक सप्लाई भी मिला। तो सबसे पहला पड़ाव इसके लिए यही है कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर डेली बेसिस पे शिफ्ट हो, तो यहाँ पर थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी। चलिए निफ्टी फार्मा देख लेते हैं। देखिए इस टाइप के एनालिसिस से आपको सेक्टर कौन से पार्टिसिपेट करना है और कौन से सेक्टर्स को हाथ भी नहीं लगाना है, ये हमें वीकली एनालिसिस में समझ में आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर फार्मा काफ़ी कुछ दिनों से पहले एक अच्छा मोमेंटम में था, जो कि पिछले 2 हफ्ते पहले जब ट्रम्प साहब की न्यूज़ आई थी कि इसमें फार्मा में भी टैरिफ्स वगैरह आ सकते हैं, उस वजह से यू टर्न हुआ था। बट अभी ये थोड़ा सा खतरे के निशान से वापस ऊपर आ रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट थोड़ा सा सुधार की तरफ है। वहीं डेली में आप देखेंगे तो डेली में ना इतनी स्ट्रेंथ बाइंग की है, ना इतनी स्ट्रेंथ सेलिंग की है। अगर ये वापस से ऊपर मेंटेन हो जाता है 20 SMA के, देन इसमें फर्दर थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल सकता है। चलिए कुछ और देखते हैं। निफ्टी मेटल देख लेते हैं अपन। निफ्टी मेटल इफेक्ट करता है ग्लोबल से, ये देखिए। तो यहाँ पर भी सच कुछ विशेष एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। बस ये है कि इसका वीकली चार्ट मूविंग एवरेज के ऊपर है, सपोर्ट एरिया में है, तो यहाँ पर अगर तेज़ी बनती है तो यहाँ पर भी थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को डेफिनेटली मिलेगी। देखिए चलिए आप कुछ इंटरेस्टिंग सेक्टर्स अपन देखते हैं जिसमें आपको डेफिनेटली 100% फोकस में रखना ही चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी ऑटो की। ये देखिए मीडियम टर्म से अपन देखते हैं वीकली एनालिसिस। यहाँ पर दोस्तों कई बार अपनी बात हुई है कि ये कंसोलिडेशन पैटर्न में वीकली चार्ट ट्रेड कर रहा है, बट लास्ट वीक स्ट्रेंथ के साथ पूरा ऑटो मोबाइल सेक्टर में बाइंग देखने को मिली है, जिसका कंफर्मेशन हमें इस वीक में डेफिनेटली मिल जाना चाहिए। अगर ये 24,200-250 के ऊपर मेंटेन हो जाता है और वीकली क्लोज अगर नेक्स्ट वीक हमें इसके ऊपर मिल जाता है, तो आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए टोटल हमें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के ऑटोज रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसको डेली पे भी देखते हैं। ये देखिए ये आने वाले 2 से 3 महीनों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ऑटो सेक्टर दे सकता है। ये देखिए यहाँ पर भी पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू बाइंग होते हुए एक अच्छा क्लोज देखने को मिला है। जैसे ही 60 RSI क्रॉस होगा, इसमें मोमेंटम आएगा डेली बेसिस पे, तो हम ऑटोमोबाइल के सारे सेक्टर्स को, स्टॉक्स को देखेंगे। चलिए निफ्टी यहाँ पर एक, ये देखिए निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, इस पे दोस्तों विशेष फोकस रखिए आप। यहाँ पर एक बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। जैसा कि दोस्तों वीकेंड पे बात भी न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पर कुछ GST के रेट्स में चेंजेस को लेके कुछ चर्चाएं वापस से गर्म हुई है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा कंजम्पशन पे। देखिए कंजम्पशन का जो चार्ट भी ये बता रहा है, देखिए वीकली में, कि यहाँ पर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न हो चुका है पिछले 4-5-6 हफ्तों से, और अब यहाँ पर स्ट्रेंथ बाइंग की नज़र आ रही है, जिसका कंफर्मेशन इसी वीक में हमें देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप दोस्तों एक बड़ी तेज़ी देख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो 2 सेक्टर्स पे आप विशेष फोकस रखिए, एक इंडिया कंजम्पशन और दूसरा इंडिया ऑटोमोबाइल, मतलब CNX ऑटो सेक्टर को आप विशेष दर्जा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये यहाँ पर ये देखिए NSE में आप जाएंगे कंजम्पशन के सेक्टर्स में, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये सारा कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स है। इंडिविजुअल दोस्तों इसको एनालाइज कीजिए आप, यहाँ पर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसी के साथ साथ ये देखेंगे आप, ये निफ्टी ऑटो को देखेंगे तो ये देखिए निफ्टी ऑटो में जो स्टॉक्स हैं, ये देखिए यहाँ पर ये लिस्ट है पूरी, अशोक लीलैंड, आयशर, मारुति, TI इंडिया, भारत फोर्ज, इसको पूरे को सबको एक एक एनालाइज करेंगे आप, तो डेफिनेटली आपको कुछ चार्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे जिससे कुछ सीखा जा सकता है, जिसमें कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी की जा सकती है। चलिए 1-2 स्टॉक्स का अपन स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं। ये पूरा एजुकेशनल पर्पज़ से रहेगा, इसमें कोई बाय रिकमेंडेशन या सेल रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से। ये एक चार्ट पैटर्न हम एनालाइज कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए मारुति ऑटोमोबाइल में सबसे पहले अपन वीकली एनालिसिस देखते हैं।
यहाँ पर ये दोस्तों देखिए एक पैटर्न नज़र आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन आ रही थी वीकली एनालिसिस में। यहाँ पर ये देखिए, ये एक नीचे से भी आप ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रेंगल पैटर्न बन जाएगा, जिसका ब्रेकआउट थर्सडे के दिन लास्ट वीक पे हमें देखने को मिल चुका है। उसका कंफर्मेशन ये देखिए आप, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए एक सप्लाई आया था पहले, एक दिन पहले। उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी है यहाँ पे इंडिसिसिव, और उसके ऊपर बाजार ने एक पैटर्न निकाला है, ब्रेकआउट दिया है, जो कि अगर मेंटेन रहता है दोस्तों तो आने वाले टाइम में एक मारुति में आप विशेष फोकस रख सकते हैं। दूसरा कंजम्पशन में आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट्स, इसका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए आप वीकली में ये देखिए, यहाँ पर ऊपर में अगर ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है 4480 4500 के लगभग, तो 4500 तक तो बाजार डीमार्ट सफ़र कर ही सकता है। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एक बड़ी तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार और भी कुछ सेक्टर्स और भी कुछ स्टॉक्स हैं जिसका आप हमें व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी कुछ क्वेरी है तो आप पर्सनली ट्वीट कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको मिल सकता है। सो लेट्स सी ऑन मंडे। ओवरऑल वीकेंड पे न्यूज़ अच्छी है जीएसटी को लेके, और एसएनपी ने भी भारत की रेटिंग को लेके बोला है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और ट्रम्प साहब और पुतिन साहब की जो मीटिंग हुई है उससे भी ऐसे कोई निगेटिव खबर तो नहीं निकल के आई है। इनफैक्ट कुछ पॉजिटिव आउटकम ही आना चाहिए, जो कि आने वाले वीक में एक तेज़ी के रूप में हमें बाज़ार में देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी ऑन मंडे। ओके, थैंक यू।